आज का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे फैमिली मैन सीजन 2 पर। तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्दर्न श्रीलंका में बसे तमिल रिबेल्स के कैंप से। रिबेल्स को भड़काने के लिए श्रीलंकन आर्मी ने उनकी लीडर के मौत की फेक खबर छाप दी ताकि इस खबर को पढ़ के रिबेल्स गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा के आर्मी के हाथों पकड़े जाए। न्यूज के पढ़ने के बाद रिबेल्स के लीडर भास्करन, उसका भाई सुब्बू और उनका पार्टनर दीपन मिशन को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। रिबेल्स 3 दिन में श्रीलंकन प्रेसिडेंट रूपतंगा पर अटैक करने वाले थे। अटैक करने से पहले ये लोग सेल्वा से मिलकर हथियारों की जांच कर रहे थे। तभी अचानक आर्मी उन पे हमला कर देती है। हमले में बहुत सारे रिबेल्स मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह से भास्करन, सुब्बू और दीपन वहां से भागने में कामयाब हो गए। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बसु इन रिबेल्स को इंडिया में घुसने नहीं देती, इसलिए वो अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट लोकल 52 की मदद से पानी की रास्ते लंदन चले जाते हैं। आगे हमें दिखाया गया है कि पिछले सीजन के फैमिली और ड्यूटी के कारण श्रीकांत तिवारी ने टास्क को छोड़कर आईटी जॉब ज्वाइन कर ली, जहां उसका बॉस काम और टाइम को लेकर ज्यादा परेशान करता है। इतने करने के बाद भी श्रीकांत के लाइफ में कोई सुधार आया नहीं होता है। सूची उससे ठीक से बात नहीं करती और बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो उन्हें प्राइवेसी चाहिए। रिबेल श्रीलंकन तमिल्स के साथ मिलकर सेपरेट गवर्नमेंट बना के उसे लंदन से ऑपरेट करना चाहते थे। जल्दी इन्हें फ्रांस का भी सपोर्ट मिलता है। भास्करन का भाई सुब्बू चेन्नई जाकर वहां से अपने मिशन के लिए लोकल सपोर्टर्स जमा कर रहा होता है। जल्दी ही ये खबर रूपतंगा को मिलती है, जो फॉरेन मिनिस्टर बसु को कॉल करके उनसे मदद मांगता है। देखा जाए तो सुब्बू इंडिया में वांटेड नहीं था, और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसे पकड़कर श्रीलंका के हवाले किया तो लोकल सपोर्टर्स हल्ला मचा देंगे। लेकिन सी लेवल पर चाइनीज गवर्नमेंट का कब्जा रोकने और इंडिया के श्रीलंका के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने थे, तो बसु ये काम टास्क के हवाले कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि पिछले सीजन में आखिर ओरियन केमिकल्स में क्या हुआ था। अथॉरिटीज को गैस लीक रोकने में थोड़ी देर हो गई थी। इन्होंने दिल्ली को तो बचा लिया था, लेकिन लेट रिस्पॉन्स और मिसकम्युनिकेशन के चलते काफ़ी जानें चली गई। समय रहते ही जोया ने मिलिंद को प्लांट से बाहर निकाल लिया, पर ऐसा करने के चक्कर में वो खुद हैंडीकैप हो गई। मिलिंद ने इस हादसे को अपना फेलियर समझकर जॉब छोड़ दिया और अपना रेपुटेशन बचाने के लिए टास्क ने इस अटैक को इक्विपमेंट फेलियर एक्सीडेंट घोषित कर दिया। टास्क ने चेन्नई के लोकल ऑफिसर मुत्तू के मदद से सुब्बू को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर ले आने के लिए तलपड़े को भेज दिया। तलपड़े टाइम पर पहुंच गया, लेकिन तब तक सुब्बू ने वहां कुछ ऑफिसर्स को मारकर हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट कर दी होती है। दूसरी तरफ श्रीकांत तलपड़े को कॉल करके लगातार अपडेट्स ले रहा था, क्योंकि उसे आईटी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी श्रीकांत तलपड़े को आइडिया देता है कि इस सिचुएशन में रिटायर एजेंट चेल्लम इनकी मदद कर सकते हैं। चेल्लम ने श्रीलंकन सिल वॉर ऑपरेट किए थे और वो सुब्बू के भाई भास्करन का दोस्त है। और बस तभी श्रीकांत का आइडिया काम आ गया और चेल्लम ने लंदन में भास्करन को कॉल लगाकर सुब्बू को सरेंडर होने के लिए मजबूर कर दिया। सीजन 1 के फेल्ड मिशन के बाद श्रीकांत से बदला लेने के लिए साजिद ने एक लड़के को श्रीकांत की बेटी धृति के पीछे लगा दिया। कल्याण यानी सलमान धृति का बॉयफ्रेंड बनकर साजिद के मिशन को अंजाम दे रहा था। साजिद और समीर दोनों लंदन में छिपे हुए थे। समीर ने अंसारी को मारकर अपना बदला ले लिया था और साजिद को अपने और एक मिशन पर इंडिया भेज दिया। श्रीकांत और सुची अपने मैरिड लाइफ को बचाने के लिए काउंसलर से मिलने चले गए, पर काउंसलर की बातें श्रीकांत को समझ नहीं आती। श्रीकांत काउंसलर को सीधा गाली देकर वहां से चला जाता है। दीपन पीएम के सेक्रेटरी को कॉल करके सुब्बू को उनके हवाले करने की मांग करता है, क्योंकि अब सुब्बू ने सरेंडर करने से पहले कुछ इंडियन ऑफिसर्स को मारा था, इसलिए गवर्नमेंट उसे आसानी से लंदन नहीं भेजने वाली। श्रीकांत के ऑफिस के बाहर एक जर्नलिस्ट उसे करीम के मौत के बारे में पूछने लगा, पर श्रीकांत उसे मारकर भगा देता है।
साजिद ने समीर के कहने पर स्कूटर में बॉम्ब लगाकर सुब्बू को मार दिया। सुब्बू के मौत के बाद भास्करन ने गवर्नमेंट छोड़ दी और दीपन को पीएम बना दिया। इस हादसे के बाद इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए पीएम ने रूपतंगा के साथ एक मीटिंग रख दी थी। ऐसा करना पीएम और रूपतंगा दोनों की जान खतरे में डाल सकता है, लेकिन पीएम बासु ने बोल दिया होता है कि मीटिंग चेन्नई में ही होगी। भास्करन को लगता है कि सुब्बू के मौत के पीछे पीएम का हाथ होगा, इसलिए वो समीर के साथ मिलकर पीएम पर अटैक प्लान करता है। तो समीर ने भास्करन के भाई को मारकर भास्करन को इंडिया पर अटैक करने के लिए मना लिया था। उसका ये आइडिया काम कर जाता है। तभी भास्करन चेन्नई में सेल्वा को कॉल करके अटैक करने के लिए टीम को इकट्ठा करने बोलता है। इस मिशन में साजिद भी रिबेल्स की मदद करता है और उनके टीम की खतरनाक और मेन हथियार होगी सोल्जर एंड पायलट राजी। राजी फिलहाल एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। सुची श्रीकांत को सब बताकर अपना बोझ हल्का करना चाहती थी, लेकिन काउंसलर का कहना था कि ऐसा करना इनके मैरिज लाइफ को तोड़ देगा। काउंसलर सुची से कहता है कि उसे माइंड स्टेबल करने के लिए ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने गिल्ड के चलते जॉब को छोड़ा था। दूसरी तरफ टास्क को पता चलता है कि भास्करन समीर के साथ मिलकर कुछ बड़ी प्लानिंग में लगा है। ये लोग समझ जाते हैं कि भास्करन चेन्नई में चली मीटिंग के दौरान अटैक प्लान कर रहा होगा। समीर साजिद को वार्निंग देता है कि जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई साइड मिशन नहीं चलेगा। इसलिए साजिद सलमान को कॉल करके अपने प्राइवेट मिशन को रोकने को कहता है। श्रीकांत सुची के बर्थडे पर उसे बाहर खाने पर ले जाता है और जैसे ही सुची मैरिज में ब्रेक लेने की बात करती है, श्रीकांत उस पे गुस्सा हो जाता है। अगले दिन खराब मूड के चलते श्रीकांत उसके बॉस को मारता है और आईटी जॉब छोड़कर वो टास्क को फिर से ज्वाइन हो जाता है। सुची भी अपना पुराना जॉब ज्वाइन कर लेती है, वही अरविंद के कंपनी में, जिनका स्टार्टअप अब एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो गया था। राजी का सुपरवाइजर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। फिर राजी उसे अपने घर बुलाकर उसे मार देती है और उसके बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग बैग में भर देती है। राजी रोज एक एक बैग लेके इसके बॉडी को टिकाने लगा देती है। टास्क के ऑफिस जाने से पहले श्रीकांत करीम के गर्लफ्रेंड से मिलकर उसे सब सच्चाई बता देता है, जिसे वो रिकॉर्ड कर रही होती है। दूसरी तरफ समीर ने भास्करन के साथ मिलके चेन्नई की एक प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल खरीद लेता है। राजी यही से एक्सप्लोजिव से भरा प्लेन उड़ाकर पीएम के मीटिंग वेन्यू पर क्रैश कर देगी। साजिद के मना करने के बावजूद सलमान अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहा था। राजी के सुपरवाइजर के अचानक गायब होते ही पुलिस फैक्ट्री में सबसे पूछताछ करने लगती है। श्रीकांत बैग पैक करके मिशन को संभालने के लिए चेन्नई चला जाता है, जहां मिलिंद भी टास्क में ज्वाइन कर लेता है। फिर एक वर्कर पुलिस को बताती है कि उसने सुपरवाइजर को आखिरी बार राजी के साथ देखा था। राजी पुलिस को झूठा एड्रेस देकर एक रिबेल सेफ हाउस में रह रही थी। श्रीकांत की टीम अटैक को रोकने सारे रिबेल्स हाउस की तलाशी लेने चले गए। गलत एड्रेस के बावजूद पुलिस ने राजी को ढूंढ लिया, लेकिन वो पुलिस को मासूम सी शक्ल बनाकर उन्हें गुमराह कर देती है। राजी के घर में इंस्पेक्टर उमायाल को अजीब सी स्मेल आती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो स्मेल बॉडी डिकम्पोज करने वाले केमिकल की थी। उमायाल फौरन बैकअप लेके राजी को अरेस्ट करने निकल है। राजी फटाफट बैग लेके अपने सेफ हाउस से भाग रही थी कि तभी बाहर उसकी मुलाकात श्रीकांत से हो जाती है। श्रीकांत उसी के सेफ हाउस का एड्रेस उसे पूछ रहा होता है। राजी फिर श्रीकांत और तलपड़े को एड्रेस बताकर उन्हें पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, जहां इंस्पेक्टर उमायाल उन दोनों को राजी के घर बॉडी के साथ पकड़ लिया और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उन्हें एक रात जेल में काटनी पड़ती है। सुबह होते ही मुत्तुवा आके उन दोनों को छुड़वा लेता है। सबसे माफी मांगने के बाद इंस्पेक्टर उमायाल इनके मिशन का हिस्सा बन जाती है। फिर उमायाल से राजी के बारे में पता चलते ही श्रीकांत समझ जाता है कि राजी एक रिबेल सोल्जर हो सकती है। जब ये सब चल रहा होता है तब जेके उमायाल के साथ अलग ही बातचीत में लगा होता है। श्रीकांत को अथर्व से पता चलता है कि सुची ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। ऑफिस में सुची अरविंद से भी झगड़ा करती है, लेकिन वो कुछ समय बाद उससे माफी भी मांग लेती है। रिसर्च करने के बाद श्रीकांत को पता चलता है कि राजी वाकई में ही तमिल रिबेल होती है। रिबेल्स लोकल 52 की मदद से श्रीलंका जाकर एक्सप्लोजिव इकट्ठा करने के तैयारी में थे। टास्क ने उनके कम्युनिकेशन को सुन लिया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ डिकोड नहीं कर पाते। दीपन इंडिया के साथ मिलकर भास्करन पे नजर रखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए भास्करन के बदले से
ज्यादा अपनी आने वाली गवर्नमेंट थी। समीर ये खबर फौरन भास्करन को दे देता है और उसे लंदन से फ्रांस शिफ्ट कर देता है। साजिद और राजी ने लोकल 52 यानी जेबराज की मदद से एक्सप्लोजिव को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो लाते समय उन्हें कुछ श्रीलंकन सोल्जर्स को मारना पड़ता है। ये देखकर जेबराज पगला जाता है, जिसे देखकर राजी उसे भी मार देती है। राजी और साजिद एक्सप्लोजिव्स को लेके वापस आ जाते हैं। फिर सेल्वा इन्हें बताता है कि एक्सप्लोजिव्स का डेटोनेटर तो जेबराज के पास था, मतलब कि उसके घर पे कहीं था, जिसके चलते उन्हें जेबराज के घर में घुसकर वहां डेटोनेटर चुराना था। श्रीकांत चेल्लम की मदद से लोकल 52 के आइडेंटिटी का पता लगा लेता है और वो लोग भी जेबराज के घर की तलाशी लेने चले जाते हैं। श्रीकांत और राजी एक ही टाइम जेबराज के घर चले जाते हैं। फिर थोड़ी भागा दौड़ी के बाद श्रीकांत की टीम राजी को पकड़ लेती है। ये लोग राजी को लोकल पुलिस स्टेशन में बांधकर उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। श्रीकांत यह समझ जाता है कि राजी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। राजी को यहाँ भगाने के लिए सेल्वा और साजिद ने वहाँ के लोकल सपोर्टर्स के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है। इस हमले में मिलिन मारा जाता है और राजी वहाँ से जख्मी हालत में भाग जाती है। जैसे ही साजिद देखता है कि श्रीकांत यहाँ भी इनके काम में टांग अड़ा रहा है, वो फौरन समीर से परमिशन लेके सलमान से धृति को किडनैप करने के मिशन को अंजाम देने को कहता है। श्रीकांत को लगता है कि राजी जरूर जेबराज के घर कोई इंपॉर्टेंट चीज लेने आई होगी। जेबराज के घर की तलाशी लेते समय उन्हें C4 का डेटोनेटर मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं रिबेल्स प्लेन में C4 भरकर PM के मीटिंग के वक्त एयर स्ट्राइक करने वाले हैं और उस प्लेन को राजी उड़ाने वाली थी। रिबेल्स किसी तरह डॉक्टर को बुलाकर राजी का इलाज करते हैं और साजिद नया डेटोनेटर बना लेता है। मूवी खत्म होने के बाद घर ले जाने के बहाने सलमान धृति को किडनैप कर लेता है। जैसे ही श्रीकांत को पता चलता है कि धृति गायब है, तो वो फौरन चेन्नई से घर चला आता है। पुलिस को धृति का फोन लोकल ट्रेन में पड़ा मिलता है। धृति के किसी फ्रेंड के पास कल्याण यानी सलमान का ना तो फोटो है ना नंबर था, लेकिन श्रीकांत को धृति के बेस्ट फ्रेंड से उस थिएटर का पता चलता है जहां वो मूवी देखने गए होते हैं। मॉल में CCTV फुटेज को चेक करने के बाद उन्हें सलमान और उसके साथी का चेहरा दिख जाता है। पुलिस फौरन लोकल स्टेशन को उनकी फोटोज भेज देती है। दूसरी तरफ टास्क को पता चलता है कि प्लेन उड़ाने के लिए रिबेल्स को रनवे की जरूरत होगी, इसलिए वो आसपास के फ्लाइंग स्कूल की तलाशी लेने निकल पड़ते हैं। तलपड़े और मुत्तू रिबेल्स वाले फ्लाइंग स्कूल को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वारंट आने तक ये वहां तलाशी नहीं ले सकते थे। सलमान और उसका साथी धृति का वीडियो बनाकर श्रीकांत को वार्निंग भेजते हैं कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे रास्ते मत आना। श्रीकांत फिर साजिद को बताता है कि आगे का कोई भी काम करने से पहले उसे धृति से बात करनी है। तलपड़े और मुत्तू एक रिबेल का ध्यान बटाकर सीक्रेटली तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां खड़ा एक प्लेन बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स से भरा है। इससे पहले वो कोई एक्शन ले पाए, रिबेल्स उन पे हमला कर देते हैं। मुत्तू वहां से सही सलामत निकल जाता है, लेकिन तलपड़े को भागते वक्त गोली लगने की वजह से तलपड़े रास्ते के किनारे बेहोश हो जाता है, जिसका फोन ऑफ होने की वजह से कोई उसे ट्रैक भी नहीं कर सकता था। साजिद को पता चलता है कि टास्क ने उनके फ्लाइंग स्कूल को ढूंढ लिया। वो फौरन श्रीकांत को सबक सिखाने के लिए धृति को मारने का ऑर्डर देता है। धृति से फोन पर बात करते वक्त श्रीकांत फोन स्पीकर पे डाल देता है और वो सलमान के माइंड के साथ खेलने की कोशिश करता है। श्रीकांत की बातें सुनने के बाद सलमान धृति के हाथ खोल देता है, पर वो उसे वहां से जाने नहीं देता। इसी मौके का फायदा उठाकर धृति खिड़की की कांच निकालकर सलमान को मार डालती है और इससे पहले धृति वहां से भागे, वहां साजिद आ जाता है। सब इंस्पेक्टर शिंदे का खबरी उसे सलमान के घर का पता बता देता है। फिर वो सारे बैकअप लेके उस एड्रेस पर चले जाते हैं। श्रीकांत पुलिस के साथ मिलकर धृति को बचा लेता है, जहां शूटआउट में साजिद और उसका पार्टनर दोनों मारे जाते हैं। सुबह होते ही रिबेल्स प्लेन को डिसमेंटल करके ट्रक के जरिए दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन एक जगह चेक पॉइंट पे ऑफिसर रिबेल्स की ट्रक को रोक लेता है, जहां राजी उसे सेड्यूस करके मिशन को बचा लेती है। लेकिन वहां के पान शॉप ओनर ने राजी को देख लिया था। रिबेल्स किचा फार्म्स जाकर प्लेन को उड़ाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ एक इंसान बेहोश पड़े तलपड़े का फोन चुरा लेता है
और फोन के नेटवर्क मिलते ही उसे ट्रैक करके टास्क उसे ढूंढ लेती है और तलपड़े को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। भास्करन के प्लान का पता चलते ही दीपन उसे ढूंढकर फ्रेंच पुलिस के जरिए पकड़ लेता है, जहां भास्करन मदद करने की जगह साइनाइड खा के खुदकुशी कर लेता है। रिबेल्स किचा फार्म में प्लेन को असेंबल करके मीटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग शुरू होने में कुछ ही समय बाकी होता है। श्रीकांत और मुत्तू पान शॉप ओनर से कंफर्म करते हैं कि राजी का ट्रक इसी चेक पॉइंट से गया था। उन्हें अब ट्रक की डिटेल्स चाहिए होते हैं। पहले तो ऑफिसर डर के मारे राजी को पहचानने में इनकार कर रहा था, लेकिन श्रीकांत उसे एक कान के नीचे बजाता है, जिससे उसकी देशभक्ति जगा देता है। ट्रक के डिटेल्स मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन पता करनी होती है। श्रीकांत फौरन चिल्लम को कॉल करता है। चिल्लम श्रीकांत को बताता है कि रिबेल्स को प्लेन उड़ाने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होगी, ये कहीं से भी प्लेन उड़ा लेंगे। चिल्लम फिर बताता है कि चेक पॉइंट के पास भास्करन के क्लोज फ्रेंड की प्रॉपर्टी है, किचा फार्म्स। चिल्लम को पता होता है कि रिबेल्स वही होंगे। फिर श्रीकांत अपनी पूरी टीम को लेके किचा फार्म्स चला जाता है, जहाँ काफी शूट आउट के बाद राजी एक्सप्लोजिव से भरा प्लेन उड़ाती है, जहां श्रीकांत उस प्लेन को हवा में ही उसका ब्लास्ट कर देता है। मिशन पूरा होने के बाद सबको पीएम के हाथों मेडल मिलता है। घर वापस लौटते ही सुची श्रीकांत को सब कुछ सच बताने की ठान लेती है। उसके बाद हमें देश में कोरोना के केसेस कैसे बढ़े ये दिखाया गया है। फिर एंड सीन में हम देखते हैं कि कोलकाता में बैठा एक चाइनीज सोल्जर प्रोजेक्ट गॉन यू को अंजाम देने के प्लानिंग में था, और यह होता है फैमिली मैन सीजन 2 का एंड। इस एंड सीन को देखकर यह हम समझ सकते हैं कि इसका सीजन 3 जरूर आएगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।